बात सऊदी अरब की करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए नियमों में अब कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। ये बदलाव इसी साल से लागू हो रहे हैं। मसलन अब हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। यात्रा को लेकर कई और नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं दी गई हैं। बताया जा रहा है कि नियमों में किए गए ये बदलाव भीड़ को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको रूबरू करवाते हैं कि हज 2025 के लिए नए नियम कौन से हैं। बता दें कि इस बार हज के लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। हज के दौरान विवाहित जोड़े को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। ये नया नियम हज 2025 से लागू होगा। पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे आसपास होंगे। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से ये किया गया है। तीर्थयात्रियों के साथ बच्चे हज यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। नए यात्रियों को उन लोगों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने पहले हज कर लिया है। तीर्थ स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। शिविर, रास्तों और रहने की व्यवस्थाओं को अधिक आरामदायक और सुगम बनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सख्त मानक अपनाए जाएंगे। 70 साल की जगह 65 साल की उम्र के यात्री ही जा पाएंगे। बताया जा रहा है कि हज यात्री भारत से 29 अप्रैल से 30 मई 2025 के बीच सऊदी जाएंगे और हज के मुख्य अनुष्ठान 3 जून से 8 जून तक किए जाएंगे। ये तीर्थ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जहां लाखों मुसलमान अनुष्ठान करने के लिए मक्का में इकट्ठा होते हैं। हज पूरा करने के बाद तीर्थयात्री अपनी वापसी यात्रा शुरू करेंगे और अभी तक 70 साल से ज्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों को एक साथ ही लाने की अनुमति थी। नए नियमों में ये आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष कर दी गई है। नए नियमों के मुताबिक हज यात्रा पर बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पहली बार जा रहे लोगों को पहले हज कर चुके लोगों की तुलना में प्राथमिकता मिलेगी। सेहत से जुड़े मानकों को भी सख्त बनाया गया है। साथ ही कई रास्तों को और सुविधाजनक बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की सरकार का कहना है कि नए कायदे कानूनों से हज यात्रा आसान होगी, भीड़ कम होगी और अगर भीड़ हुई भी तो उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकेगा। सऊदी अरब की वीजा नीति में बदलाव भी हज के मायनों से काफी अहम है, क्योंकि कई देशों के लिए वीजा नियमों में भी बदलाव की बात कही जा रही है। आपको बताते हैं कि वीजा नियमों में बदलाव से किन कंट्रीज पर ज्यादा असर होगा। देखिए, 14 देशों का नाम सामने आया है, जिनमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन इन देशों के नाम है। अब इन देशों के लोगों को सऊदी अरब सरकार वीजा पर एक बार ही एंट्री देगी। पहले वो एक निश्चित समय के दौरान कितनी भी बार सऊदी अरब में आ जा सकते थे, लेकिन इसका दुरुपयोग होता था। मल्टीपल एंट्री वीजा वाले लोग हज के दौरान सऊदी अरब पहुंच जाते थे और बिना रजिस्ट्रेशन के ही हज यात्रा करते थे। अब इसकी वजह से भी भीड़ भाड़ हो जाती थी। पाकिस्तान पर आरोप लगता था कि हज के दौरान उसके यहां से लाखों लोगों की एक बड़ी संख्या सिर्फ भीख मांगने के लिए सऊदी अरब पहुंच जाती है, लेकिन अब इस पर रोक लग जाएगी। अंत में बता दें कि हज और उम्रा मंत्रालय ने इस कदम के पीछे बच्चों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की एक आवश्यकता को बताया है, ताकि क्या हो कि हर साल होने वाली भारी भीड़ भाड़ से बच्चों को होने वाले खतरों से बचाया जा सके। इसके अलावा इस साल हज यात्रा में प्राथमिकता उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने पहले कभी ये यात्रा की नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये निर्णय एक और अहम कदम है जो हज यात्रा को सेफ और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में उठाया गया है। ये खबर सऊदी अरब के हज यात्रा के नए नियमों के बारे में थी, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक नया अनुभव लाने की उम्मीद रखते हैं।